नमस्कार सभी स्टूडेंट्स को, सभी मेरे सब्सक्राइबर्स। मैं आज आपको लेके आया हूँ एक ऐसी वीडियो जो कि आपके आने वाले एक साल के लिए पूरा आपका लाइफ चेंज जो होने वाला है, स्टडी जो चेंज होने वाली है, उसके ऊपर यह वीडियो लेकर के आया हूँ। देख सकते हैं मैंने लिखा है 9th क्लास हैज न्यू सिलेबस। 9th क्लास का सिलेबस बदल दिया गया है, 10th क्लास का भी बदल दिया गया है, 11th का भी बदल दिया गया है। तो ये सिलेबस बदले इसलिए जा रहे हैं क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी अब लागू हो चुकी है। काफ़ी दिनों से वही घिसा पिटा सिस्टम, घिसी पिटी बुक्स चल रही थी। लगभग 15 साल हो चुके थे जब बुक्स में बदलाव नहीं हुआ। चैप्टर्स काटे जाते रहे लेकिन चैप्टर्स ऐड नहीं किए। तो अब वो चेंज कर दिया गया है। अब क्या कर दिया गया है, आइए आप बात करते हैं। सबसे पहले साइंस को ही ले लेते हैं। साइंस में फिजिक्स में हमारे 2025 में और उससे पहले हमारे 5 चैप्टर थे। मोशन, 3 लॉज ऑफ मोशन, फोर्स वाला चैप्टर, ग्रेविटेशन, वर्क, एनर्जी, पावर और साउंड। इन 5 चैप्टर्स को घटाकर कर दिया गया है 4। कौन से चैप्टर हो गए हैं? जैसे मोशन है, मोशन में कोई चेंज नहीं, ये है। अगला फोर्स एंड 3 लॉज ऑफ मोशन, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, ये है। ग्रेविटेशन को डिलीट कर दिया गया है, पूरा चैप्टर हटा दिया गया है। फिजिक्स में पहले आपके 5 चैप्टर थे, अब आपके 4 चैप्टर। इस चैप्टर को प्रोबेबली शायद अपडेट करके 10th क्लास में ऐड किया जाएगा। तो अब आपके फिजिक्स में 5 से घटाकर 4 चैप्टर अब आप 2026 वाले सेशन में पढ़ेंगे। 2026-27 के सेशन में 9th क्लास में फिजिक्स के 4 चैप्टर होंगे। केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, दूसरा चैप्टर था इज मैटर अराउंड अस प्योर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये 3rd चैप्टर था, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये 4 चैप्टर थे। तो ये 4 चैप्टर को घटाकर कर दिया गया है 3। 4 में से एक चैप्टर हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। और ये जो चैप्टर हटा करके जो काम किया, बहुत अच्छा काम किया है। बेसिकली इस चैप्टर में मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस 5th क्लास के बच्चे को पता होता है, वही यहाँ पर कराती थी, तो हटा दिया, बहुत अच्छा काम किया। ठीक है। ऐसे ही ग्रेविटेशन एक ऐसा चैप्टर था जो कि इस लेवल के हिसाब से थोड़ा टफ पड़ता था, उसको भी अपडेट करके डाल दिया, बहुत अच्छी बात। अब 4 में से 3, यानी आपका फिजिक्स का भी एक चैप्टर कम हो चुका है, केमिस्ट्री का भी एक चैप्टर कम हो चुका है। अब अगर कुछ कम होता है तो कुछ बढ़ता भी तो है। तो क्या बढ़ गया? बायोलॉजी में हमारे पहले 3 चैप्टर हुआ करते थे, सेल्स, टिश्यू, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो सेल और टिश्यू को अपडेट कर दिया गया है मॉडर्न बायोलॉजी के अकॉर्डिंग। एक नया तरीका होगा इनको सिखाने का, कुछ नई टर्म्स होंगी इनके अंदर, कुछ चीज़ें जो 11th और 12th में होती थी वो चीज़ें सेल्स और टिश्यू में यहाँ पर आ जाएंगी, कुछ चेंज होकर के आ जाएगा। ठीक है। इस चैप्टर को बिल्कुल हटा दिया गया है, बहुत अच्छी बात की है, हटा ही दिया है। अब क्योंकि दोनों जगह का एक चैप्टर डिलीट हुआ है, यहाँ से भी एक चैप्टर डिलीट हो गया है, तो यहाँ पर ये 2 न्यू चैप्टर आ गए, रिप्रोडक्शन एंड डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी तो एक्चुअली में पहले से ही 9th में था, लगभग 7 से 8 साल पहले डाइवर्सिटी हमने खूब पढ़ा है, और यही डाइवर्सिटी फिर आप 11th में ही पढ़ते हैं। तो रिप्रोडक्शन 10th क्लास से आया है, यहाँ ऐड हो गया है। डाइवर्सिटी 11th का फिर से 9th में आ गया है, पहले भी था, 4-5 साल नहीं रहा ये, और अब फिर से आ गया, 4-5 साल ज़्यादा, लॉकडाउन से पहले से भी नहीं था। तो डाइवर्सिटी को ऐड कर दिया गया है। तो इस तरीके से हमारे पहले कितने चैप्टर हुआ करते थे? 5 + 4 9 + 3 12, और अभी कितने हैं? 4 + 3 7। यहाँ पर कितने हुए? 4। सेल्स और टिश्यू, रिप्रोडक्शन एंड डाइवर्सिटी 4। तो ये हो गए 11 चैप्टर। लेकिन एक बात यहाँ जो मैंने मेंशन की है, डेप्थ ऑफ टॉपिक्स इंक्रीज। हर एक चीज की, हर एक टॉपिक की, हर एक डेफिनेशन की डेप्थ को इंक्रीज कर दिया गया है, जिससे कि बच्चों को अंडरस्टैंडिंग करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। पहले क्या होता था, चैप्टर साइंस के ऐसे ऐसे टर्म्स आती थी, बच्चों को कुछ पता ही नहीं चलता था, अचानक से कहीं से भी कोई सा क्वेश्चन उठ जाता था। तो उसको हटाने के लिए, उसको मिनिमाइज करने के लिए ये किया गया है कि डेप्थ उसकी बढ़ा दी गई है।
डेप्थ का मतलब है टॉपिक को एलेबरेट कर दिया गया है। जैसे कि 9th क्लास में और 11th में काफ़ी हद तक सेम है साइंस में, तो वहाँ से कुछ चीज़ों को यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। तो ये था हमारा साइंस का। जैसे ये ग्रेविटेशन 10th में पहुँच गया है, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस और 10th में भी एक चैप्टर है, ठीक है, तो ये दोनों मिला करके एक चैप्टर कर दिया गया है। तो डबल डबल नहीं पढ़ना पड़ेगा, 9th में भी पढ़ो 10th में भी पढ़ो, वो सेम चीज़ हो जाती थी। जैसे यहाँ पर है वर्क एनर्जी और पावर, तो पावर वाला टॉपिक अब 10th में भी था 9th का भी था, तो इसको हटा दिया गया है। इसकी जगह सिंपल मशीन्स आ गया है। सिंपल मशीन्स का मतलब है लीवर, 3 टाइप के जो लीवर होते हैं, उसके बाद में पुली, उसके बाद में चैन, ये सब चीज़ें यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। पावर को हटा दिया है वहाँ से। और अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में हमारे पहले 9th क्लास में 2025 में 12 चैप्टर्स थे, अब ये चैप्टर हो गए हैं 15। तो इसमें क्या हुआ, इसमें 3 चैप्टर तो हमारे ऐड हुए हैं, एपी, जीपी और एरियाज रिलेटेड टू द सर्कल। ये हमारा 10th का है, ये भी 10th का है, ये 11th का है। क्योंकि जीपी और एपी में ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा ये टॉपिक का थोड़ा सा अभी नहीं बताएंगे, जब आएगा तब बताएंगे, ठीक है। तो ये 10th से आ गए 9th में, ये 10th से आ गया 9th में, जीपी 11 से आ गया 9th में। और ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये था उसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन था। अब पेयर नहीं था, सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल था, उसी को एक्सपैंड कर दिया है, उसी को बढ़ा दिया गया है। तो ये चैप्टर 10th से और 9th का चैप्टर दोनों कंबाइन करके एक चैप्टर बना दिया गया है। तो पहले 12 चैप्टर थे, अब हो गए 15। स्टेटिस्टिक्स को भी अपडेट कर दिया गया है, कुछ 10th का पोर्शन यहाँ कर दिया गया है। और अब इसका क्या फ़ायदा होगा, इसका ये फ़ायदा होगा कि 11th का, 10th का, 9th का स्टेप बाय स्टेप बढ़ता चला जाएगा। पहले क्या होता था, 11th में जाकर के स्टेटिस्टिक्स बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, लेकिन अब यहाँ पर जब इसका पार्ट इधर आ गया 11th का 10th में आ जाएगा, इस तरीके से। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में ज़्यादा चेंजेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बुक ही उड़ा दी है। मतलब ज़्यादा चेंज नहीं, सब कुछ ही चेंज कर दिया है। 1% भी ऐसा नहीं है कि पुराना मिलेगा। कावेरी नाम से नई बुक आ चुकी है, कोई बिहाइव नाम की बुक नहीं रहेगी, मोमेंट्स नाम की बुक नहीं रहेगी। कावेरी नाम की इंग्लिश बुक होगी, जिसमें 8 चैप्टर्स होंगे, 8 पोएम्स होंगी, और सारे के सारे इंडियन ऑथर होंगे, इंडियन पोएट्स होंगे। पूरा भारतीय संस्कृति को ध्यान रख के इंग्लिश की बुक को बनाया गया है, ठीक है। तो ये हमारा इंग्लिश का था। अब इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स और राइटिंग स्किल्स पे जोर होगा, कोई रट्टाफिकेशन पे जोर नहीं होगा, ठीक है। ओके, बाय।